जो इंडिविजुअल के तौर पर या ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इकोनॉमी और एनवायरनमेंट या इससे जुड़ी एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दावोस स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दिए गए भाषण में क्लीन एनर्जी पर जो विचार प्रस्तुत किए गए, वो चिंता में डालने वाले हो सकते हैं। अपने लंबे भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक विचार रखे जो अमेरिका के हितों से तो जुड़े थे, दूसरे देशों के लिए भी सबक लिए हुए थे। अपने इस भाषण में उन्होंने क्लीन एनर्जी को ग्रेटेस्ट हॉक्स ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का सबसे बड़ा धोखा बताया। विंड मिल्स को टारगेट करते हुए कहा कि जितनी विंड मिल्स यानी उतना घाटा, और कहा कि क्लीन एनर्जी के नाम पर देश घाटा क्यों उठा रहे हैं। ये कहने के पीछे उनका जो औचित्य था, जो आशय था, वो ये था कि क्लीन एनर्जी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि यूरोपीय देश अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज यानी कोल की जगह सोलर और विंड पावर पर शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी बात है। जर्मनी का टारगेट 2038 तक पावर जनरेशन के लिए कोयले को इस्तेमाल करना बंद करना है। ब्रिटेन G7 देशों में पहला देश है जिसने कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिया है, जिससे कोयले की खदानें भी ब्रिटेन में बंद हो रही हैं। फ्रांस भी अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट की मैक्सिमम डिमांड को न्यूक्लियर पावर से ही पूरा करता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि क्लीन एनर्जी के बढ़ते उपयोग के कारण यूरोप के देशों की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ रहा है। यहाँ पर्यावरण के ऊपर वो इकोनॉमी को प्रायोरिटी दे रहा है, क्योंकि वो अपने यहाँ अवेलेबल नेचुरल जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनके को इस्तेमाल ना करके सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके लिए लगने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं वो चाइना से खरीदते हैं, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट सोलर विंड पावर में लगते हैं ये यूरोपीय देश नहीं बना रहे हैं जितना कि चाइना बना रहा है, और चाइना ही दुनिया में इसका सबसे बड़ा सप्लायर है। तो कहने का मतलब ये है कि क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव का जो लाभ है वो चाइना को हो रहा है। तो मतलब साफ है, इकोनॉमी में एनवायरनमेंट भी एक बड़ा मुद्दा है। इसी पॉइंट पर भारत की भी बात कर लेना उचित होगा। कारण यह है कि जो कंसर्न दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति ने किए, तो भारत पर भी वो कभी ना कभी या दूसरे देशों पर भी लागू हो सकते हैं। तो भारत के संदर्भ में तो ये जानना में भी अच्छा लगेगा कि हम बहुत बैलेंस तरीके से अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। हमारे यहाँ सोलर, विंड और जो दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन इसकी वजह से कोल रिसोर्सेज को फेज आउट नहीं किया जा रहा है, यानी कोयले की जो खदानें उन्हें बंद नहीं किया जा रहा है जैसा कि यूरोप के देश कर रहे हैं, बल्कि अपने देश की बढ़ती एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए और उनकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और डेली लाइफ अफेक्टेड ना हो, इसके लिए एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के जो उपाय हैं उनको फॉलो करते हुए कोल प्रोडक्शन को बढ़ाने के उपाय भी किए जा रहे हैं। बहरहाल अमेरिकी राष्ट्रपति के दावोस में दिए भाषण ने, जैसा कि पहले कहा, कि जो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट चेंज और क्लीन एनर्जी सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको चिंतित कर दिया है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे प्लेटफॉर्म से क्लाइमेट चेंज और क्लीन एनर्जी पर कोई नेगेटिव मैसेज मिले तो दुनिया के लिए, और वो भी इकोनॉमिक पावर की तरफ से आए, तो क्लाइमेट चेंज और क्लीन एनर्जी के सेक्टर में हो रही जो कोशिशें दुनिया भर में चल रही हैं उनके लिए धक्का लग सकता है। जो भी हो, ये जरूर है कि एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच बैलेंस बना के चलना ही बेस्ट है। तो ऐसा नहीं किया तो पृथ्वी पर जो जीवन है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस चर्चा के माध्यम से अमेरिकी राष्ट्रपति के भाषण में पर्यावरण से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उसमें हमने उनको एनालाइज करने की कोशिश की, और यदि इस जानकारी से आपको लाभ हुआ है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें। इस प्लेटफॉर्म पर आपको सेक्टोरल लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। धन्यवाद।